A very good morning to all my dear students. How are you? I hope you all are safe and fine at your homes. Today I am going to continue your Unit 5 Language and Literature Chapter 44 American versus British English. कुछ चीज़ें दी हुई हैं, as you can see the pictures. कुछ चीज़ें हैं जिनकी पिक्चर दी हुई है, उनमें से कुछ के अमेरिकन टर्म्स बताए गए हैं कि अमेरिकन इंग्लिश में उनको क्या कहते हैं और कुछ के ब्रिटिश टर्म्स बताए गए हैं. तो वी हैव टू कंप्लीट द ब्लैंक्स. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज़ दिस पिक्चर. तो इसको ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं ट्राउज़र्स. तो अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैंट्स, PANTS, पैंट्स, एंड इन ब्रिटिश इंग्लिश इट इज़ ट्राउज़र. नेक्स्ट इज़ what we can say is sport shoes. American English में it is sneakers, and in British English it is trainers, TRAINERS, trainers. ये देखिए बेबी जो बहुत इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बेबीज़ होते हैं, उनके लिए हम इस तरह की एक स्ट्रॉली को यूज़ करते हैं, उनको लिटा करके हम इसमें घुमाते हैं. अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रॉलर, STROLLER, स्ट्रॉलर, एंड इन ब्रिटिश इंग्लिश इट इज़ प्रैम. नेक्स्ट ये टॉर्च है, इसको ब्रिटिश इंग्लिश में टॉर्च ही कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में फ्लैश लाइट. ये वास्केट है जिसको ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं वेस्ट और अमेरिकन इंग्लिश में अंडर शर्ट. ये बहुत बड़ी वाली एक वैन होती है, इसको अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं ट्रेलर और ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं कारवां. नेक्स्ट थंबनेल, इसको ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं ड्राइंग पेन और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं थंब टैक. ये इरेज़र जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश इट इज़ रबर एंड इन अमेरिकन इंग्लिश इरेज़र. ये आप सबको पता है बाइक में, कार में डलवाया जाता है. अमेरिकन इंग्लिश में इट इज़ गैसोलीन एंड इन ब्रिटिश इंग्लिश इट इज़ पेट्रोल. नेक्स्ट पार्ट ऑन पेज नंबर 55. ये है आपका जिसको हम कहते हैं फुटपाथ. तो अमेरिकन इंग्लिश में इसको साइड वॉक कहते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको पेवमेंट बोलते हैं. ये होते हैं केमिस्ट अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं ड्रगिस्ट. ये हैं बिस्किट्स, इनको कुकी बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको बोलते हैं बिस्किट. ये है टैक्सी जिसको ब्रिटिश इंग्लिश में टैक्सी बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में इट इज़ कैब. ये टैप है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉसेट, FAUCET, फॉसेट. ये लिफ्ट है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में इट इज़ एलिवेटर. सबको पता है लिफ्ट क्या होती है. ये अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश इट इज़ फुटबॉल एंड अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश इट इज़ सॉसर. ये है स्पैनर अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश और अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश इट इज़ रेंच या कहते हैं पाइप रेंच. नेक्स्ट इज़ ये कहलाते हैं फ्लाईओवर्स. फ्लाईओवर्स जगह जगह सड़कों के ऊपर से बने हुए हैं ये ताकि रश कम हो सके. तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश इट इज़ फ्लाईओवर एंड अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश इट इज़ ओवरपास. Overpass. So next is chapter number 45. Chapter 45 is about proverbs. Proverbs होती हैं आपकी कहावतें और दोनों कॉलम्स को मैच करके इनको कंप्लीट करना है. So first is two wrongs don't make a राइट मतलब दो गलत चीज़ें मिलकर के एक सही चीज़ नहीं बना सकती. नंबर 2 द पेन इज़ माइटियर देन स्वॉर्ड. 1 2. नंबर 3 बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर. दिस वन इज़ 3rd. नंबर 4 ग्रेट माइंड्स थिंक्स अलाइक. नंबर 5 अ पिक्चर इज़ वर्थ अ 1000 words. Number 6 don't judge a book by its cover.
Number 7, there is no smoke without fire. Number 8, don't bite the hand that feeds you. जो हाथ हमें खाना खिलाते हैं उनको नहीं काटना चाहिए. Still waters run deep. And number 10, when it rains it pours. And chapter 46, that is the last chapter of unit 5, we have to tick the correct option. First is B, next second is A, third is B, fourth is again B, number 5 is A, number 6 is C, and number 7 is B, number 8 is Q, and number 9 is gate. So this is all for today. We'll meet in next session with some new interesting topics. Until then, take care and goodbye.